गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका 1 जनवरी में। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों। ढेर सारी हैप्पी न्यू ईयर दोस्तों कल रात को वैभव ने हम लोगों को एक फ़िल्म का पहला 20 मिनट दिखाया। इतनी पावरफुल फिल्म थी, बहुत लेट हो गया था, सो देख नहीं पाए पूरी फिल्म, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग फिल्म थी यार। क्या नाम था फिल्म का? इनग्लोरियस बास्टर्ड्स। किस चीज़ के बारे में है? इसको एकदम नटशल में बोलें तो जब नाजीज़ ज्यूज़ को भगा रहे थे, फ्रांस में जितने भी ज्यूज़ जाकर के छुप गए थे, तो जर्मन्स वहाँ से ज्यूज़ को भगा रहे थे कि हटो हटो। तो उस टाइम के पीरियड की कहानी है कि कैसे ज्यू में भी एक फैमिली में से जो एक बच्ची बच गई, शोशाना, उसकी स्टोरी है कि कैसे वो हिटलर से रिवेंज लेती है। इस मूवी में सबसे अच्छी चीज़ जो वैभव ने बताई थी कल हम लोगों को कि उसमें क्वेंटिन टेरेंटिनो जो उसके डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनको हिटलर से इतनी प्रॉब्लम थी, मेंटली ख़राब लगता था कि उन्होंने कहा कि मैं एक फिक्शन लिखूंगा जिस पे कि मैं हिटलर से बदला लूँगा, मतलब मेरा कैरेक्टर हिटलर से बदला लेगा। नॉर्मली तो हम सब जानते हैं हिटलर ने सुसाइड किया था, बट ही वॉन्टेड हिटलर टू बी किल्ड बिकॉज उनको वो रिवेंज चाहिए था। एक फिक्शन बनाया। जो अत्याचार हिटलर ने किया, जो कुछ भी दिखाया, वो तो एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला था। ओपनिंग सीन ही 20 मिनट्स का ऐसा हो गया दैट कि पूरा मन था पूरी मूवी देखने का, बट देख नहीं पाए हम लोग। इसी फिल्म को देखने के बाद एक डायरेक्टर हैं एस राजामौली, जिन्होंने बाहुबली फिल्म बनाई है। वो कहते हैं कि जब मैंने इनकी इनग्लोरियस बास्टर्ड देखी थी तो मुझे ये समझ में आ गया कि मैं हिस्ट्री को चेंज करके भी फिल्म बना सकता हूँ। लोग एक्सेप्ट कर लेंगे अगर मैं बना रहा हूँ तो। क्योंकि लोग जब हिस्ट्री को चेंज कर देते हैं तो लोगों को लगता है कि अरे चेंज कैसे कर दिया। लेकिन जब चेंज करते हैं तो मतलब उनको ये मिल गया कि मैं चेंज कर सकता हूँ, रूम है। उनको एक एग्जाम्पल मिल गया कि मैं एक एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ ऐसे। बट कितना उसमें दिखाया वो जो हम लोग तो नहीं उस एरा में हुए हैं जहाँ पे कि ज्यूज़ के लिए हेट्रेड थी, बट हेट्रेड को एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जब आप देखते हो तो दिखता है कि कैसे बिना वजह कोई किसी से हेट करने लगता है। बिना वजह कोई रीज़न नहीं है, मन में एक हाइपोथेटिकल रीज़न बना लिया कि ये लोग ख़राब हैं, ऐसे ही। एंड देन मुझे लगता है कि आज के टाइम्स में जब हम लोग कम्यूनल डिफरेंसेस इतने ज़्यादा हो गए हैं, चीज़ें हम लोग जनरलाइज कर देते हैं कि एक व्यक्ति ऐसा है तो बाकी पूरा कम्युनिटी ऐसा होगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा होना चाहिए। और ये सब चीज़ों को देखो तो आपको समझ में आता है कि कैसे हेट्रेड जो है वो जैसे डीप डाउन अंदर चली जाती है, तो उसका कितना ख़राब इफ़ेक्ट बाद में निकल के आता है कि एक आदमी लाखों लोगं को मरवा सकता है। You see that and if you pay attention to your own emotions, और जो इमोशंस डायरेक्टर दिखा रहा है तो आपको अपने बारे में भी समझ में आता है। उससे मुझे लगता है कि फिल्में भले हम एक दूसरे एरा में देखें, मतलब हिटलर का टाइम था, बहुत साल पहले था, अब वो मर चुका है, लेकिन फिर भी एक बहुत पावरफुल चीज़ हमारे साथ करती हैं, वो हमको दर्शन देती हैं। और दर्शन मतलब कि आप उस समय उस सिचुएशन में नहीं थे। शायद हम और आप अगर वहाँ पर होते तो हम भी किसी एक ग्रुप का हिस्सा होते, या तो हम प्रो नाजीज़ होते या तो प्रो जूस होते। आप देखिए, अपने अंदर में देखिए कि आप किस चीज़ के प्रो हैं। और ये ऐसा होता है जैसे कि आपने एकदम नया कोई सामान ख़रीदा, आपने एक वॉश बेसिन लिया और उसको यूज़ करते करते उसमें सफाई नहीं हो रही है तो गंदगी इकट्ठी होती जाती है, और बहुत टाइम तक अगर उसकी सफाई नहीं होती तो गंदा हो जाता है। तो हमारा माइंड ऐसे ही है। अगर अपने अंदर में जो हल्का सा बहुत ज़रा सा हेट्रेड या डिसलाइकिंग नहीं साफ़ किया तो जमता जाता है, और फिर हम ब्लेम करते हैं एक आध आदमी को, हिटलर को। हिटलर जैसे लोग तो हमारे अंदर के बारूद को ही यूज़ करते हैं। लेकिन जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी इस फिल्म की, कि फिल्म में डायरेक्टर बोल रहे हैं कि मैं इतिहास को बदल सकता हूँ, लेकिन हम अपने मन के इतिहास को बदल सकते हैं। अगर मेरा किसी के प्रति कुछ पास्ट है जिसको मैं नहीं पसंद करता हूँ, तो कम से कम एक सुंदर तरीके से उसको अपने दिमाग में ही प्ले कर लो। मेरी एक गर्लफ्रेंड है, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उसको लेकर के अंदर पाल रहा हूँ हेट्रेड। या मेरे छोटे भाई से मेरी लड़ाई हो गई है, तो वो हेट्रेड हम चेंज कर सकते हैं, इतिहास को हम चेंज कर सकते हैं अपने मन के अंदर में। ये मुझे अच्छी लगी, मतलब ये कॉन्सेप्ट कि आदमी हिस्ट्री को चेंज कर सकता है, एटलीस्ट अपने अंदर की हिस्ट्री को। ये मुझे लगता है वो ऐसा ही है जैसे कि कल मैं एक बुक में पढ़ रही थी कि अगर आप इमेजिन करो अपने आप को 1000 यूनिवर्स में, तो 99 में आप अपने आप को कैसा चाहते हो, इस टाइप से ना समथिंग। ऐसे ही हमारे माइंड में भी बहुत सारे पैरेलल यूनिवर्सेस होते हैं। तो मुझे लगता है कि
वी कैन चेंज आवर स्टोरीज इनसाइड, बट शायद बाहर से सर कुछ क्यूज़ चाहिए होते हैं हमको। वो ऐसा नहीं है कि हम खुद से कर लेंगे उसको, अपने आप से अंदर हो जाएगा। इट डजंट हैपन अपने आप से, कुछ क्यूज़ होते हैं कहीं कहीं से हमको बाहर से मिलते हैं, तो फिर वो स्टोरी बदलने लगती हैं। इट्स नॉट एंटायरली कि हम खुद से ही सब कुछ कर पाएंगे। आई डोंट थिंक वो ऐसे पॉसिबल है। दोस्तों कल मैंने 2 वीडियोस बनाए, एक बनाया मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग और एक बनाया डेस्टिनी ऑफ सोल्स। लेकिन मैं आप दोनों से, अपने दोनों बच्चों से पूछना चाहूँगा कि दोनों में से ज़्यादा अच्छी कौन सी थी और क्यों? मतलब आप मेरी बच्ची नहीं, आप तो मेरी बच्चे की मम्मी है। मैं यही सोच रही थी जब आप बोल रहे थे, मैंने कहा दूसरी वाली तो मम्मी है, एक ही बच्चा है अभी तो। मुझे तो मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग कल का ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज कल ही मैं अपनी बेटी से बात कर रही थी, तो जब आपने मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग पढ़ाया तो मुझे दिखाई दिया कि मैं क्या क्या गलत काउंसिल करने की कोशिश कर रही थी उसको, या कैसे इनइफेक्टिव तरीके से उससे बात कर रही थी। मैं चाहती हूँ उसके अंदर कुछ चेंजेस आएँ, या वो कुछ चीज़ों को देख पाए, उसको क्लैरिटी आए, लेकिन उसके लिए मुझे कैसे बात करनी है या मुझे कैसे बिहेव करना है, कल मुझे वो समझ में आ रहा था उसको सुन के, तो इसलिए मुझे वो ज़्यादा इफेक्टिव लेक्चर लगा। बहुत सारे अलग दिन होते हैं जब डेस्टिनी ऑफ सोल एकदम पियर्स करता है, बट कल के दिन मुझे वो एकदम रेलेवेंट था मेरे लिए, इसलिए। मेरे को भी MI सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, क्योंकि MI को पढ़ने के बाद हमेशा ये फीलिंग आती है कि मैं, जैसे आपने बताया था कि आप जब बड़ी मम्मी से पहली बार मिले थे तो आप काउंसलिंग कर रहे थे, ना कि गर्लफ्रेंड बनाने के लिए चल रहे थे। तो मुझे लगता है कि मैं अपने आप को इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आता है कि मैं काउंसलर बन सकता हूँ, जिसमें कि मुझे सिर्फ और सिर्फ सुनना है भैया, अपना ज्ञान नहीं देना है। कल की क्लास में भी यही पढ़ा हमने कि अगर सामने वाला अपनी चीज़ें बता रहा है, अगर कोई प्रॉब्लम लेकर के आया है कि मुझे स्मोकिंग छोड़नी है, लेट से मेरी फ्रेंड है जिसको स्मोकिंग छोड़नी है, तो अब मैं उसको ज्ञान न देने लग जाऊँ कि निकोटीन खाओ, ये गम्स खा सकती हो। मैं खुद ही जो वो बोल रही है उसी चीज़ को रिफ्लेक्ट करूँ, उसी चीज़ को बोलूँ, क्या पता इसी प्रोसेस में वो छोड़ भी दे और मेरी गर्लफ्रेंड बन जाए। नहीं बन पाएगी तो कोई और बन जाएगी। तो सबसे पहले MI और डेस्टिनी ऑफ सोल भी बेकार नहीं थी, वो भी अच्छी थी। इन दोनों से अच्छी सबसे पहली वीडियो अच्छी लगी थी, जिसमें मुझे होप मिली कि मुझे अपने यूट्यूब करियर में क्या करना है। दोस्तों जो सबसे पहली वीडियो कल बनी थी, मैंने उसका तो जिक्र ही नहीं किया, मुझे भूल गया। वैभव ने एक बहुत डीप क्वेश्चन पूछा था और मुझे लगा था मैंने अच्छे से उसका आंसर नहीं दे पाया। लेकिन ऐसा होता है ना, आपके दिमाग में अगर आंसर होता है तो सामने वाले के पास पहुंच जाता है। तो मुझे लगता है वैभव जो मैं कहना चाहता था वो उनके पास पहुंच गया। उसमें भी बड़े पापा ने MI फॉलो करा। ठीक है दोस्तों, आप वो वीडियो देखिएगा, डीप नॉलेज चैनल पे होगा, और ये तो हम लोग ब्लॉग चैनल पे डालते हैं। आपके कमेंट्स का मैं वेट करता हूँ, आप लोग भी कुछ आइडियाज़ दीजिए और कुछ अपनी बातें शेयर करिए। खाली सब्सक्राइब करके देखते हैं, उसके बाद में आप लोग कुछ कमेंट नहीं करते तो मेरी आपकी इंटरेक्शन नहीं होती।